तो जानवर को भी टीका लगवाना है, और वो अगर काट लेता है, चाहे वो उसको टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं, तो खुद को भी लगवाना है। देखिए, ये जो वायरस है ये एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में फैलेगा, उस कुत्ते से फिर आगे ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली नेचुरल ये वायरस की ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं है। तो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए अगर आपके पास जितने भी घरेलू जानवर हैं उनको वैक्सीनेट करना, अब तो शायद सरकार इवन स्ट्रे डॉग्स को भी वैक्सीनेट कर रही है, ताकि जितने जानवरों को हम वैक्सीनेट कर पाएँ और उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ, तो ये ट्रांसमिशन साइकिल जो है इसको कम कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, शायद पॉलिसी के तहत कभी चर्चा करी जा सकती है, लेकिन उनको वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस साइकिल को ब्रेक कर पाएँ। जैसे कि डॉक्टर मित्तल ने बताया कि कितने परसेंटेज है, मैं कहूँगा वो नंबर भी शायद मैं एग्री ना करूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको रेबीज हो गया है, जिनकी की रिपोर्टिंग ही नहीं हो पाई है। तो शायद एक्चुअल नंबर्स ऑफ मोर्टेलिटी इज मच हायर, इस आंकड़े से ज्यादा होगा। डॉक्टर वीना, ये जो बात आ रही है कि डॉग को इंजेक्शन लगे हैं लेकिन अगर फिर भी काटता है इंजेक्शन लगवाइए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट तब करवाएंगे 10-15 दिन इंतजार करें, अगर डॉग के बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है तब इलाज की जरूरत है, अन्यथा नहीं। तो ये जो वॉचिंग या उस पर निगरानी रखने की बात है, क्या ऐसा वाकई होता है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्योंकि लोगों का ये परसेप्शन है काफ़ी लोगों का, जैसा आपने कहा कि 10 दिन देखेंगे और उसके बाद इलाज कराएंगे। 10 दिन देखना ज़रूरी है डॉग्स में और कैट्स में, और किसी भी एनिमल में नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ डॉग्स और कैट्स का पता है कि 10 दिन के अंदर या तो उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है एनिमल का, डॉग का या कैट का, या फिर मर जाता है वो एनिमल, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। लेकिन काटने के बाद इलाज कराना ज़रूरी है। वूंड मैनेजमेंट, एक जो वूंड वॉशिंग हमने बोला, डॉक्टर से सलाह लेना, वैक्सीनेशन शुरू कराएं, इन द मीन टाइम डॉग को वॉच करें 10 दिन के लिए। अगर इस 10 दिन के अंदर डॉग के सिम्टम्स आ जाते हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा काटने लगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, या वो एकदम से एक कोने में जाके पड़ जाए, बिल्कुल रिएक्ट ना करे, तो 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको वैक्सीनेशन कंप्लीट कराना है। आप अपने डॉक्टर को जाइए और बताइए कि डॉग्स में ये सिम्टम्स आ गए हैं, तो डॉक्टर आपको एडवाइस देगा कि आप पूरे अपने ट्रीटमेंट पूरा 5 इंजेक्शन का कोर्स करें। और इन द मीन टाइम जो डॉग है उसको आप एक वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाइए, जो कि डॉग का ब्रेन निकाल के और टेस्ट के लिए देगा। वो हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में भेजा जा सकता है। दूसरा, अगर डॉग में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं विद इन 10 डेज, डॉग और कैट और बाइटिंग बोथ दीज एनिमल्स वी कैन ऑब्जर्व, अगर बिल्कुल ठीक रहता है, उसमें ना मरता है और ना सिम्टम्स आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एडवांटेज ले सकते हैं कि क्योंकि वैक्सीनेशन हमने शुरू कर दिया, तो 5 की जगह हम 3 इंजेक्शन पे ख़त्म कर देते हैं। एक इंजेक्शन 21वें दिन पे लगा दिया जाता है, 21वें या 28वें दिन पे। उससे क्या होगा कि आपको प्रोटेक्शन हो गया उनका। एक तो हमने जो वैक्सीन लगाई वो हमारी वेस्ट नहीं गई, दूसरा नाउ द पर्सन इज प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर। सो जब भी उसका अगली बार एक्सपोजर होगा या काटेगा तो सिर्फ 2 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और आपने बातों बात में ये बताया कि 5 इंजेक्शन लगते हैं। बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं, ये इतना मन में भरा हुआ है कि 14 इंजेक्शन लगते हैं और पेट में लगते हैं। अब वो बिल्कुल नहीं लगते। और फिलहाल छत्तीसगढ़ से हमारे दर्शक हैं भीमसेन जी। तो भीमसेन जी, क्या सवाल है आपका? जनरली आम लोगों का ये भ्रांति रहता है सर कि हमारे जो भी पोर्शन पे काटा है उसके अपर पोजीशन को अगर हम टाइटली बांध दें तो वो जो पॉइजन है वो अपन साइड पे नहीं जाएगा। ये रॉन्ग है कि राइट? जी, ये आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हम पूछने वाले थे, ये प्रोग्राम में भी हम कहना चाह रहे थे कि टूनिके बांधना या रस्सी बांधना या कोई कपड़ा बांधना सबसे खतरनाक चीज होगी उस व्यक्ति के लिए जिसको कि सांप ने काटा है। ये प्रथा शायद पहले मानी जाती थी, लेकिन आजकल साइंटिफिकली ये पता चल गया है कि इसको काटने से उस हाथ में तो नुकसान हो ही जाएगा जिस हाथ पे आपने काटा है, और जब हम उसको रिलीज करते हैं तो वो पूरा जहर पूरे तेजी से शरीर में फैलता है।
तो बिल्कुल भी इस स्थिति में कभी भी टूने के बांधना एक बहुत ही डेंजरस प्रथा है, उसको नहीं बांधना चाहिए। सांप बिच्छू काटे तो जी बंद हाँ, नहीं बिल्कुल लगाने, बंद बांधना नहीं करनी है उसको। उस लिम्ब को जैसे मैंने पहले भी समझाया कि एक इमोबिलाइज किया जा सकता है। 2 जॉइंट, पहला ऊपर वाला और नीचे वाले जॉइंट से उसको 2 लकड़ियां बांध के उसको हम इमोबिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इवन लोकल ट्रीटमेंट में, जैसे कुत्ते के काटने में तो रेबीज के लिए हमने बताया कि वॉश करें, इस सांप के काटने में जख्म को या उस वुंड को छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि दैट कैन ऑल्सो बी डेंजरस। सो फौरन आप उसको इमोबिलाइज करके नियर बाय डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका इलाज करवाएं। जी, और इस समय हमारे साथ दीपक जी हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। दीपक जी स्वागत, सवाल पूछिए। जी मैम, ये पूछ रहा था जैसे हमारे घर में साबुन वगैरह यूज होते हैं तो उसमें डिटर्जेंट भी होता है, तो हमें कौन सा यूज करना है और स्नेक बाइट में कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं फर्स्ट एड के तौर पर? जी, जो वुंड वॉश करेंगे डॉक्टर मित्तल, कौन सा साबुन यूज करें? डिटर्जेंट सोप भी होते हैं वो बोल रहे हैं, तो क्या कोई उससे सा भी हो सकता है? साबुन इस्तेमाल करिए आप, हर जो भी अवेलेबल साबुन है आपके पास, डिटर्जेंट है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई सा भी साबुन आप इस्तेमाल करिए जो भी अवेलेबल है। हर एक साबुन में थोड़ा बहुत डिटर्जेंट होता है और वो हेल्पफुल होगा आपको वुंड वॉश करने के लिए। और एक बहुत ही छोटा सा सवाल हम पूछ लेते हैं। एसपी जैन हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है तो वो बात भी जरा पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि ततैया अगर काटे तो क्या इलाज करें? हमने सांप बिच्छू और कुत्ते का तो काफी कुछ बता दिया, इनका क्या करें? और मधुमक्खियां भी, मतलब वो भी। हाँ, जैसे मैंने बताया, ततैया और मधुमक्खी जो है एक एलर्जी पैदा करती है चमड़ी में, जिसे हम फफोले कहते हैं आम भाषा में। सूजन हो जाती है। सूजन हो जाती है, लाल हो जाता है और दर्द बहुत होता है, बेचैनी होती है। तो ऐसी स्थिति में एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है वो हम देते हैं, पैरासिटामोल देते हैं ताकि दर्द कम हो। ज़्यादातर लोग घरेलू इलाज भी कर लेते हैं इसमें, क्योंकि बहुत कम व्यक्तियों को एक एनाफाइलेक्टिक शॉक, जैसे कि डेंजरस तरीके से रिएक्शन होता है जिसमें कि सांस फूलना और ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ऐसे व्यक्तियों को तो फौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। बट ज़्यादातर व्यक्तियों का इलाज एक पैरासिटामोल या एंटी एलर्जिक दवाई से हो जाता है, इसमें ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। जी।